अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर आ रही है निकल के कुवैत से। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं गिरफ्तारी वीज़ा के हवाले से और चेकिंग के हवाले से। और बहुत ज़्यादा वीज़ा इस टाइम पे कुवैत का निकल रहा है कुछ कंट्रियों के लिए, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, फॉलो ज़रूर कर लें अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, हवेली के अंदर चेकिंग हुआ तो जुलाई में जून के अंदर 14 होटल बंद किए गए हैं। अब ये 14 होटल जो बंद किए गए हैं, क्योंकि इनमें साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। खाने पीने के जो भी सामान थे, जो मीट वगैरह थी, कॉकरोच वगैरह घूम रहे थे, वो बुरे तरीके से जो है काफ़ी बुरी आ रही थी। हर तरीके से फ्रीजों के अंदर गोश्त वगैरह भी छड़ रहा था। तो इस तरीके से अगर आप भी कहीं पे खाते हैं पीते हैं, अगर आपको इस तरीके से लगता है कि यहाँ पे साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो आप ज़रूर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। और मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं तुरंत जो है कार्रवाई करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर खाना पीना आप होटल पर खाते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, लगभग 6 कंट्रियाँ ऐसी हैं जो कि कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उन कंट्रियों को विजिट करते हैं, जिसमें कि हमारी इंडिया भी शामिल है। अब बात कर लेते हैं इंडिया की जो 6 कंट्रियों के नाम आए हैं इसमें, वो कौन कौन से वीज़ा हैं। तो वो ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहली जो चीज़ है बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और उसके बाद में फैमिली विजिट वीज़ा। तो ये जो 3 वीज़ा हैं इस प्रकार के, इन लोगों जो है ज़्यादातर लोग इन वीज़ाओं पे जो है कुवैत के अंदर आ रहे हैं, जिसमें कि इंडिया भी शामिल है। अगर बात करते हैं इन वीज़ाओं को, लगभग 15-20 मिनट में आपको वीज़ा मिल जाता है। और अगर बात करें 1 वीक की, तो आपको 1 वीक के अंदर कुवैत जो वीज़ा इशू कर रहा है वो 2000 से ज़्यादा वीज़ा इशू करके दे रहा है। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं, चाहे वो बिजनेस वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो या फिर आपका फैमिली विजिट वीज़ा हो। तो इस तरीके से 2000 से ज़्यादा वीज़ा जो है वो 1 वीक में जो है निकाले जाते हैं। तो कितने आ रहे होंगे लोग। लेकिन यहाँ पे मिनिस्ट्री का कहना यह है कि जो भी बंदा स्पॉन्सर करता है, किसी भी बंदे को बुलाता है, जितने भी दिन उसका वीज़ा रहता है, अगर वो नहीं जाता है तो 1 हफ्ते के अंदर उसके कफिल को या फिर उसके स्पॉन्सर को कांटेक्ट किया जाता है साहिल एप्लीकेशन से, और तुरंत उसको हाजिर होना होता है। और उसके बाद में अगर फिर ऐसा होता है कि जिस बंदे को उसने बुलाया वो नहीं गया, तो कभी भी वो स्पॉन्सर नहीं कर पाएगा और कभी भी जो है वो वीज़ा नहीं निकल पाएगा, किसी बंदे को नहीं बुला पाएगा। तो अगर आप किसी को बुलाते हैं तो उसको टाइम से भेजें, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं आप फिर कभी भी वीज़ा नहीं निकल पाए, फिर आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी और जो बंदे को आपने बुलाया होगा उसको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बहुत सारे लोग जो है अभी भी ऐसे काम करते हैं जो कि खादम में रहते हैं, लेकिन उनके पास में कुछ ना कुछ हुनर है। तो उनके पास में ये काफ़ी अच्छा मौका है, सुनहरी मौका है कि वो अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लीगल होके काम करें, इलीगल होके काम नहीं करें, क्योंकि अभी उनके पास में 2 महीने हैं। तो अगर किसी को कोई हुनर आता है, कोई भी काम काज आता है, तो वो अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र ज़रूर ले, उसके पास में सुनहरी मौका है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कहना है कि बहुत सारे लोग खादम में ऐसे हैं जिनको अच्छे कारीगर हैं, अच्छे हुनर रखते हैं, लेकिन फिर भी वो घर खादम में फंसे हुए हैं। तो इस तरीके से दुख छुप के काम करते हैं। तो अब आप जो है अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करा सकते हैं और अच्छे तरीके से काम काज कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। आप अपना ख्याल, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।